नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं। आज है 23 जनवरी, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि शुक्ल त्रयोदशी, सूर्योदय का समय 6:52 सूर्यास्त का समय 5:39 बात करें दिन के इतिहास की तो आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिया था। उन्होंने नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इसी साहस को सलाम करने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2500 हुनरमंद युवाओं को ऑफर लेटर देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, 75% स्थानीय लोगों को मिला नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तब ठीक से हम मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाए और कोरोना संक्रमण जैसी महामारी देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले ली। कोरोना संक्रमण इतना भयावह और डरावना था कि पूरे देश और दुनिया रुक सा गया था। देश ने इससे पहले इस तरीके की वैश्विक चुनौती कभी नहीं देखी थी। इस प्रकार का वैश्विक संक्रमण पिछड़े एवं गरीब राज्यों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंदों के लिए ये अभिशाप के जैसा था। सभी लोग अपने अपने घरों के भीतर बंद रहने के लिए मजबूर हो गए थे। लॉकडाउन में रोजगार के सभी साधन बंद हो गए। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान प्रवासी मजदूरों को हुआ क्योंकि वे बेघर हो गए। वे रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेला में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। असम में राहुल गांधी के काफिले पर हमला व मंदिर में जाने से रोके जाने के विरोध में झारखंड कांग्रेस का प्रदर्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी को आसाम में मंदिर में जाने से रोक दिया गया। कथित तौर पर उनके काफिले पर हमला भी हुआ। इसके विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में हुए विरोध प्रदर्शन को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत मिले मौलिक और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास आसाम में तानाशाही सरकार ने किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला और राहुल गांधी की श्री शंकर देव मंदिर जाने से रोके जाने से साबित हो गया है कि गॉडसे की विचारधारा से प्रेरित लोग जनता और कांग्रेस से डर रहे हैं। इसी घबराहट में ऐसे असंवैधानिक कदम भाजपा की सरकार उठा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसोमगुरु शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को रद्द करने की राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के इस फैसले के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच का रास्ता खुल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को दिसोमगुरु के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2023 को हुई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पत्नी के साथ शामिल हुए आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी पत्नी नेहा महतो भी शामिल रही। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक समारोह व शुभ घड़ी में शामिल होकर अभिभूत हूं। अयोध्या का भव्य एवं दिव्य राम मंदिर समस्त देशवासियों की सामर्थ्य और सक्षमता का प्रतीक है। राम हमारी चेतना का निर्माण और आस्था के आधार है। ये समारोह समस्त देशवासियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हमें भगवान राम के आदर्श मूल्य मर्यादा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान, राजभवन में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में रविवार को संयुक्त रूप से पोंगल, सोहराय एवं टुसु पर्व के साथ त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश विविधताओं से भरा है लेकिन विविधता में एकता है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व, त्योहार एवं उत्सव की अवधारणा एवं उद्देश्यों में भी समानता है। पोंगल पर्व फसल पैदावार वाले के लिए प्रकृति, किसान एवं पशु के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। हमारे किसान बिना किसी लोभ लालच के सूर्य की भांति नियत समय पर खेत की ओर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोहराय एवं टुसु पर्व के केंद्र बिंदु में भी प्रकृति, कृषि एवं पशु की पूजा ही है जो हमारे जीवन के आधार हैं। मां बेटी की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। झारखंड की देवघर जिले के जसड़ी थाना क्षेत्र में हुई मां बेटी की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि अवैध संबंध के कारण मां बेटी की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार ने ही कर दी थी और मामले को डाइवर्ट करने के लिए लूटपाट का रूप दे दिया था। घटना के बाद वरीय पदाधिकारी द्वारा उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। अनुसंधान में मिला साक्ष्य के आधार पर छापेमारी टीम ने मां बेटी के हत्याकांड में सम्मिलित रहे टिंकू रॉय को गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से छापेमारी टीम ने मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य में सामने आया कि आरोपी व मृतक के बीच करीब 10 साल से अवैध संबंध था। उस वक्त आरोपी की शादी नहीं हुई थी। मां बेटे की हत्या गला दबाकर की गई थी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों की लाश पर पानी डाल दिया गया था। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में लगा विशाल टुसू मेला, उमड़ा जनसैलाब। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच की ओर से रविवार को विशाल टुसू मेला का आयोजन किया गया। मेले में कोल्हान समेत बंगाल, ओडिशा, सरायकेला, चांडिल, घाटशिला, पोटका समेत कई जगहों से हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। मेले में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर महिलाएं, पुरुष व युवाओं की टोलियां झूमती रहीं। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर से आए रंजीत महतो एवं टीम ने कई टुसू व झूमर गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान झूमर सम्राट रंजीत महतो ने झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो हत्याकांड पर एक गीत गाकर उनकी हत्या से जुड़ी यादें भी ताजा कर दी। उनके साथ ताल में ताल मिलाते हुए ईचागढ़ निवासी राम कैलाश यादव ने भी चोल जाबो चोल गोपाल मैदाने गीत गाकर खूब वाहवाही लूटी। झारखंड में लगभग 10 लाख बढ़ी मतदाताओं की संख्या। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 लाख की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,92,300 तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष ये संख्या 2,45,29,904 थी। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान तैयारी की गई मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में पुरुष व महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 5-5 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी तक पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,42,737 थी। 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,26,08,292 व महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1,19,21,121 है। एचईसी कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन, पीएम व सांसद का पुतला फूकेंगे। 18 माह के बकाये वेतन भुगतान व एचईसी को चलाने के लिए रोडमैप की जानकारी देने समेत अन्य मांगों को लेकर एचईसी कर्मी पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस कारण प्लांट में उत्पादन ठप है। सोमवार को भी कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं हटिया कामनगर यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि एचईसी बचाओ मजदूर संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को होगी। इसमें चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से सांसद संजय सेठ एचईसी कर्मियों को सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि एचईसी को बंद नहीं होने देंगे, जबकि एचईसी में पिछले 6 माह का कार्यदेश होने के बावजूद उत्पादन ठप पड़ा है। कर्मियों का 18 माह व अधिकारियों का 22 माह का वेतन बकाया हो गया है। कार्यशील पूंजी के अभाव में एचईसी बंद होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री व सांसद संजय सेठ का पुतला दहन किया जाएगा और भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं एचईसी मुख्यालय से लेकर बिरसा चौक तक रैली निकाली जाएगी। सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट समेत 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची में दर्ज हुई एफआईआर। सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट व 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची के गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सदर सीओ मुंशी राम की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। 20 जनवरी को ईडी की सीएम हेमंत सोरेन से आवास में पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ के जवान सीएम हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास करने लगे थे। उन्हें बैरिकेडिंग के अंदर जाने से रोका गया तो वो उलझ गए। इस दौरान सीआरपीएफ की गाड़ियों के कारण चौक जाम हो गया था। काफी मशक्कत के बाद स्थिति संभाली गई। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम ने 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक की पूछताछ की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद थे। ईडी के क्षेत्र कार्यालय से लेकर सीएम आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।